नमस्ते बच्चों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं वर्क ऑन स्टडी यूट्यूब। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हाई स्कूल के अनसॉल्व्ड जो पेपर है उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चन जो है हाई स्कूल के अनसॉल्व्ड पेपरों से लिए गए हैं। आगे चलिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा। ये क्वेश्चन है कि एक भिन्न यदि एक भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/3 हो जाती है, यदि उसके अंश में एक घटा दिया जाता है। क्या होता है? 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में एक घटा दिया जाता है, तथा 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए, क्वेश्चन क्या है। माना भिन्न माना भिन्न बराबर x/y। हमने जो भिन्न मानी है वो क्या मान लिया है, x/y। अब ये लिखेंगे अंश में एक घटाने पर, अंश में से एक घटाने पर, अंश पे से हम घटाएंगे तो x/y माइनस कर देंगे। अंश ऊपर का होता है -1 बराबर क्या हो जाएगी 1/3। क्या हो जाएगी 1/3। अच्छा, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस के 3 इक्वल टू इसका इसमें गुणा करेंगे तो y को हम इधर ले जाते हैं और 3 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस के y, ये उधर जाएगा प्लस का 3। समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से अब हम करेंगे हर में 8 जोड़ने, जो हर दिया है अब उसमें हमें क्या करना है, 8 को जोड़ना है। क्या करना है, 8 को जोड़ देना है। भिन्न x/y, हर नीचे का उसमें 8 जोड़ देंगे, हमारी भिन्न क्या हो जाती है 1/4 हो जाती है। यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसमें करेंगे तो 4x बराबर 1 का इसमें करेंगे तो y प्लस 8, y को इधर ले आएंगे तो 4x माइनस के y बराबर समीकरण नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे बच्चे हैं, समझ में आ रहा है आपके। अब हमें x और y का मान निकालना है, वही हमारे पास भिन्न आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 है हमारे पास 4x माइनस वाई बराबर 8, और समीकरण 1 है हमारे पास में 3x माइनस वाई बराबर 3। बच्चों इनको हम घटाएंगे तो बच्चों ये माइनस माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। 4 में से 3 गए तो कितने बचे, 1 x बचा, प्लस माइनस के कट गए बच्चों। क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 में से 3 गए तो 5, यानी कि हमारे पास क्या आ गया बच्चों, x जो बराबर आ गया वो आ गया 5। क्या आ गया 5, यानी अंश हमारे पास 5 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने, बच्चों x का मान है उसको समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं। आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चल अब रखते हैं समीकरण 1 है हमारे पास में 3 इंटू एक्स, ये 5 आ गया माइनस वाई इक्वल टू 3। ये 5 दिया 15 माइनस वाई बराबर 3, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, माइनस के वाई बराबर हो जाएगा 15 में से 3 गए तो माइनस के 12, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर क्या आ गया हमारे पास में 12। क्या आ गया 12। अब बच्चों हमारे पास में अंश और हर दोनों चीज आ चुकी हैं, यानी कि अब हमारे पास जो भिन्न हो गई तो मूल भिन्न क्या होगी हमारे पास में, मूल
भिन्न, मूल भिन्न जो आ गई हमारे पास x बट्टे बाई थी, इसका मतलब हो गया x की वैल्यू 5 और बट्टे y की वैल्यू 12। ये आ गया हमारे पास में आंसर। समझ में आ गया। अवशिष्ट जो भिन्नती होगी आ गई 5/12। बच्चों ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में पिछली साल 6 नंबर का आया था, 6 नंबर में आया था। आपके समझ में आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जब 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, ये हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन में जो अथवा करके आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है बच्चों, अथवा करके ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा अथवा करके क्या क्वेश्चन आया कि एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। कितनी देरी से पहुंचता है? 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। चलिए 30 मिनट की देरी से पहुंचता है और 1500 किलोमीटर की दूरी समय पर पहुंचने के लिए विमान को अपनी निर्धारित गति से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? स्पीड अपनी जो नॉर्मल स्पी उससे 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है। तो विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे मान सामान्य चाल। x किलोमीटर प्रति, सामान्य चाल क्या हुई? x किलोमीटर प्रति घंटा हुई। समझ में आ गया बच्चों आपको? हमने x किलोमीटर प्रति घंटा चाल ली। और दूरी कितनी है? दूरी है हमारे पास 1500 किलोमीटर। दूरी कितनी दे रखी है? 1500 किलोमीटर दे रखी है। समझ में आ गया। अब प्रश्न में क्या बोला गया है? आधे घंटा देरी से पहुंचता है, 30 मिनट। 30 मिनट देरी कितनी हो रही है बच्चों? देरी हो रही है आपको 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब है बच्चों आधा घंटा। कितना? आधा घंटे का समय दे लगता। अब चलिए पहले प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में बोला गया है एक विमान अपनी निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी पर पहुंचता है। अब मान लो उसकी जो सामान्य चाल थी वो कितनी है? 15 बट्टी समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। बच्चों इस चीज को यहाँ सीखेंगे हम कि समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। चाल बराबर दूरी बट्टे समय और समय बराबर दूरी बट्टे चाल। इससे लेंगे समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी सामान्य चाल कितनी? x। अब जो सामान्य चाल से चलेगा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? और स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। दूसरी वही दूरी को स्पीड बढ़ा दी हमने, पहले x थी, अब चाल जो है स्पीड हमारी वो बढ़ा करके हमने 250 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी। पहले x तो थी उससे 250 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया है, तो ये चाल हो गई। अब इन दोनों का जो डिफरेंस यानी कि अंतर आ रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है? आधे घंटे के बराबर आ रहा है, यानी कि 30 मिनट के बराबर। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों आपको? यहाँ तक कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। इसका और इसका एलसीएम लेंगे। हमारे पास कितना आएगा? x और x प्लस दोनों बच्चों एलसीएम लेंगे, आ जाएगा ना, तो आप जानते हैं। अब x से तो x कट जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, यानी कि 1500 और इसमें गुणा आ जाएगा x प्लस 250 माइनस इससे ये कट गया, बचा क्या हमारे पास में? 1500 इंटू एक्स बराबर 1/। चलिए यहाँ तक कोई समस्या कोई आए तो आप मुझे बता सकते। अब हम क्या करेंगे? इसका अंतर गुणा करते हैं, 1500 का x में करेंगे, ये हो जाएगा 1500x प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 2 3 0 तो रहेंगे ही रहेंगे। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 375।
15 पंजे 75 की 5, आंसर ले भाई 7, 15 29 और 7 37। तो कितना आ गया 3,75,000 माइनस के 1500 एक्स, नीचे गुणा कर दे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे 250 एक्स बराबर 1/2। यहाँ तक कोई समस्या आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्लस माइनस कट गया, हमारे पास बचा क्या 375,000 3,75,000 एक्स स्क्वायर प्लस की 250 एक्स बराबर 1/। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी के। और यहाँ से क्या करते हैं हम कैची गुणा कर देते हैं, इसका इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 250 एक्स बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 2 सत्ते 14, 15 की 5, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7,50,000 कितना आ गया 7,50,000। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो और ये प्लस का है, इसको भी हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 250 एक्स माइनस के 7,50,000 बराबर क्या रह जाएगा इधर 0। अब हमें इनके क्या करने हैं फैक्टर, क्या करने हैं फैक्टर। फैक्टर करने पर कितना आना चाहिए बच्चों, गुणा करने पर, गुणा करने पर तो 7,50,000 आना चाहिए और घटाने पर 250 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 250 आना चाहिए। तो मैं इनका जो गुणा कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह ले रहे हम 1,000, 1000 एक्स माइनस 750 एक्स, 1000 का गुणा 750 में करें माइनस के 7,50,000 बराबर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी के। चल अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा में ढाल देता हूँ जिससे तुम्हारे सवाल समझ में आए। यहाँ से अगर किसी को कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा सवाल बड़ा है लेकिन 6 नंबर भी बड़े होते हैं बच्चों। हाई स्कूल में 600 नंबर की टोटल परीक्षा होती है, 6 नंबर का मतलब है आपकी 1% पूरे बढ़ना, ठीक है। चलो यहाँ से प्लस का गुणा करेंगे तो ये सेम रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1,000 एक्स प्लस माइनस के 750 एक्स माइनस के 7,50,000 7,50,000। यहाँ से कॉमन लेंगे बच्चों, एक्स कॉमन आएगा तो एक्स प्लस 1,000 बचे माइनस यहाँ से 750 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा एक्स माइनस माइनस प्लस, इससे ये एक बार कट गया 750,000 बराबर। ये हो गया हमारे पास में एक्स प्लस 1,000 फिर से यहाँ से, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 750 बराबर। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, यहाँ से कोई परेशानी, चाहे आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको साफ क्लियर दिख रहा होगा बच्चों, कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम दोनों के बराबर 0 करेंगे, एक्स प्लस 1000 बराबर 0, इधर कर लेंगे एक्स माइनस 750 बराबर 0। इससे सोल्व करेंगे तो एक्स इधर प्लस है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस के 1,000, इधर एक्स बराबर 7 से 700, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब बच्चों चाल जो है कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, चाल माने थी मान लेंगे चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर 750 लेने, क्या ले लेंगे 750, तो हम लिख देंगे सामान्य चाल बराबर 750
किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। यानी कि हवाई जहाज की जो चाल है वो कितनी आएगी बच्चों, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया आपको? और आपको कोई समस्या हो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का पूरा पूरा समाधान करूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा आज का अगला क्वेश्चन रहेगा बच्चों, वो ये रहेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है बच्चों। ये हमें दे रखा है कि एक 80 मीटर ऊंची मीनार, कितने मीटर, 80 मीटर में दे रखा है, 80 मीटर ऊंची मीनार के आगे, मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी बेटा, 80 मीटर। मीनार के आगे सामने आमने सामने समान 80 मीटर ऊंची से, बच्चों इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, मैं आपको अभी सही वाला बता देता हूँ। दिक्कत क्या दे रखा है इसमें, इसमें जो हम लिखा रखा है उसको देखते हैं, सही वाले में थोड़ी सी मिस्टेक है। एक बेटा बच्चों यहाँ पर जो मीनार है वो मीनार नहीं है, वो सड़क है। क्या है यहाँ पर, ये क्या है, सड़क दे रखी है हमें। क्या दे रखा है, सड़क है। इसमें बोला है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने। बच्चों यहाँ पर कोई सड़क है, ये जिसकी लंबाई चौड़ी कितनी, 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने दो समान लंबाई के, किधर, और एक दो समान लंबाई की, यानी इसकी हाइट h है, इसकी हाइट भी h, दो समान लंबाई के ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के शिखर बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ से एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। इधर वाला जो कोण है वो 60 डिग्री है, और इधर वाला जो कोण है वो 30 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री बोल रखा है। तो खंभों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के से मीनार से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ से हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बतानी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमें बतानी है। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, और ये हो गया हमारे पास सी डी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, यहाँ बिंदु क्या हो गया टी। यहाँ तक अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या मान लेंगे, x, क्या हो जाएगी, ये x हो गई। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जी हो जाएगी 80 माइनस के x, कितना हो जाएगा, 80 माइनस का x। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। चलिए हम पहले इस वाले त्रिभुज से करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी पी में, कौन से में, ए बी पी में। चलिए यहाँ तक समझ में आए। इसमें हमें थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में बच्चों। अब हमें ये लंब है और ये टेन है। लंब और टेन, टेन का जो संगम होता है वो, सॉरी, लंब और आधार, लंब और आधार का जो संगम होता है वो टेन पर होता है। कहाँ होता है, टेन। यहाँ लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। क्या हो गया, लंब बट्टे आधार। चलो लंब क्या है हमारे पास में, ए बी, जाएगा टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टे बी पी। क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे बी पी। चलो बच्चों, अब टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ए बी की वैल्यू h बट्टे इसकी वैल्यू x, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। हम x बराबर जो हो जाएगा, इसका गुणा कर h बराबर हो जाएगा x √3। कितना आ गया, x √3। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। यानी कि
जो ये वाली हार्ट आ गई वो कितनी आ गई, x√3 आ गई। ये x√3 है तो ये भी x√3। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। चलो अब त्रिभुज सी डी पी, और जो दूसरा वाला त्रिभुज है ये सी डी पी, ये वाला, इस वाले त्रिभुज में क्या दे रखा है हमें, थीटा बराबर 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। बच्चों वही, ये आधार और ये लंब, लंब और आधार का संगम कहां पर होता है, टेन पर। यहां लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब टेन थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर लंब है हमारे पास सी डी और आधार है हमारे पास में डी पी। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर सी डी की वैल्यू h और डी पी की वैल्यू 80 माइनस एक्स। यहां से भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी नहीं करते हैं, चलो कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, √3h बराबर 80 माइनस एक्स। अब बच्चों h की वैल्यू, किसकी वैल्यू, इस h की वैल्यू हम कहां से रख देंगे, यहां से रख देंगे, हमने पहले निकाल रखी है। यहां रख देंगे हम, जो जाएगा √3 इंटू √3x, h की वैल्यू यही है x√3, यहाँ √3h, x बराबर 80 माइनस एक्स। हो गया 80 माइनस एक्स। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। चल इसका √3 का गुणा √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 80 माइनस एक्स। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। कोई समस्या, चलिए समस्या हो तो आप मुझे बता दो। अब क्या होगा बच्चों, इस x को हम इधर लेके आए, ये प्लस का इधर आके माइनस, सॉरी माइनस का इधर आके प्लस का हो जाए, तो हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस एक्स बराबर 80, 3 और 1 4, 4x बराबर 80। 4 से हम x बराबर कर लेंगे हम 80/4, 4 से ये कट गया 20 बार। x बराबर कितना आ गया बच्चों, 20। कितना आ गया, 20। अब जो मीनार से दोनों मीनारों के खंभों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 20 मीटर। कितनी आ गई, 20, क्योंकि हमें यही तो याद करना था, x की वैल्यू अब हमारे पास है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। हम यहां लिखेंगे बिंदु P से पहले खंबे की दूरी बराबर 20 मीटर। ठीक है, ये चीज एक, तो ये चीज पूछी। दूसरी, बिंदु P से दूसरे खंबे की दूरी, दूसरे खंबे की 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। ये 20 मीटर आ गया और ये वाला हिस्सा 60 मीटर आ गया। ठीक है, अब लास्ट, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों, h बराबर क्या निकाला था हमने, x 20 इंटू √3, यानी कि कितना आ गया, 20√3 मीटर। यही बच्चों हमको आंसर, यही चीज हमें निकालनी थी। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार और देख सकते हैं वीडियो दोबारा से, समझ। ठीक है, फिर भी कोई समस्या रह गई हो आप मेरे से मुझको बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का पूरा निवारण करूंगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सभी के। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहेगा बच्चों। देखिए कितना बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सरल सा क्वेश्चन है। जब सेम क्वेश्चन हाइट डिस्टेंस से हमने ये वाला किया था, अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा में दिया है वो भी हाइट एंड डिस्टेंस का ही देगा। जो फर्क बस थोड़ा सा ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और अब ये दे रखा है
भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल से और शिखर से उन्नयन कोण, उदय नहीं है बच्चों, ये उन्नयन लिखा हुआ है, क्या है, उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री। बच्चों यहां से हम बनाते हैं थोड़ा सा, ये मान लो हमने ऐसे ये क्या दे रखा है हमें, एक ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, ये भवन हो गया, भवन के ऊपर क्या लगी हमारी, मीनार। अब इस मीनार के पाद बिंदु से और मीनार के शिखर बिंदु से जो यहाँ ये कोण बन रहे हैं, कितना बन रहा है, ये वाला बन रहा है 45 डिग्री और बड़ा वाला बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 45 और 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हो गया ए बी सी और डी, त्रिभुज के नाम हो गए हमारे पास में। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, सीडी, क्या है, सीडी ज्ञात करनी है। बच्चों ये तो हमें यहाँ से लेकर के 20 मीटर दे रखा है, और ये इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर। एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए वही अब बच्चों एक्स मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स रहने दें, ठीक है, इसने बोला है, ठीक है 45 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, 45 मीटर 20 मीटर, ठीक है। बच्चों इसको हम निकालें, सबसे पहले हम वही त्रिभुज ए बी सी, इसमें त्रिभुज ए बी सी में छोटे वाले त्रिभुज में बच्चों, इसमें थीटा बराबर 45 डिग्री है और बी सी बराबर 20 मीटर, 20 मीटर दे रखा है। ए बी हमें ज्ञात करना, ए बी बराबर निकले, तो इसमें वही ए बी आधार हो गया, ये हमारे पास लंब हो गया, तो लंब और आधार का संगम कहाँ होता है, टेन पर। यहाँ लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। चलिए अब टेन थीटा की जगह हम लगाने 45 डिग्री बराबर लंब है हमारे पास में बी सी, आधार है हमारे पास एक। अब टेन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 डिग्री, बी बराबर बी सी की वैल्यू में 20 दे रखी है, ए बी की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, इसके नीचे एक के नीचे एक मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची मार, तो ए बी बराबर हो जाएगा बच्चे हमारे पास में 20 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 मीटर आ चुकी है। अब हम निकालेंगे पूरा निकालते हैं हम। अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी, कौन से में, ए बी डी, यानी कि ए बी और डी, यानी कि पूरे वाले त्रिभुज बड़े वाले में हम करेंगे। इसमें थीटा बराबर 60 डिग्री और ए बी बराबर 20 मीटर और बी डी बराबर हो जाएगा 20 प्लस एक्स मीटर। ठीक है, यहाँ लगाएंगे हम वही टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधा, तो आ जाएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बट्टे आधा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा की जगह 60 डिग्री बराबर लंब है हमारे पास में बी डी बट्टे आधार है हमारे पास में, आधार है ए बी। अब बच्चों टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, क्या होती है, √3, बी डी की वैल्यू 20 प्लस एक्स बट्टे ए बी की वैल्यू 30 आ गया, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में बच्चों हमारे पास जो हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा 20 प्लस एक्स बराबर 20√3, 20 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 20√3।
और ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस। तो x बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस के 20। ठीक है बच्चों, इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। x बराबर क्या, 20 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस मीटर। हमारा हो गया। समझ में आ गया बच्चों? बहुत ही सरल सवाल था, कोई परेशानी नहीं होगी उसमें। बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था ये हमारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाफट से। अच्छा, समझ में आ गया सभी में? तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये किस पे दे रखा है, बेलन पे। बेलन सब कुछ दे रखा है, ठीक है। इसमें बोल रखा है कि एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पर एक अर्धगोलाकार खोखले निकाले हुए हैं। बच्चों यहाँ पर हम बनाते हैं, मैं ये बेलन दे रखा है, बेलन में से इस तरीके से अर्धगोले जो है वो निकाल लिए। क्या निकाल लिए? अर्धगोले निकाले गए। ठीक है बच्चों, अर्धगोले निकाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे वाला तुम्हें उल्टा अजीब सा लग रहा हो, ऊपर वाला देखिए आप, बिल्कुल अर्धगोला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अर्धगोले आपको निकाल लिए गए हैं। चित्र के अनुसार खिलौनों बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर कितनी दे रखी है, 10 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और इस बेलन की आधार की त्रिज्या, त्रिज्या बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी दे रखी है, 3.5 मीटर दे रखी है। 3.5 मीटर यहाँ लिखेंगे हम। बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई यानी h बराबर हमें दे रखा है 10 मीटर। कितनी दे रखी है, 10 मीटर। और त्रिज्या, और क्या दे रखा हमें, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या बच्चों को हमें दे रखी है 3.5 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बच्चों हो जाएगा, एक तो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, और क्या है, अर्धगोले हैं तो दोनों अर्धगोले का प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। क्या लग जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्र। यानी कि अगर हमें संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धगोले का भी निकालना पड़ेगा हमें, और दोनों बेलन का भी निकालना पड़ेगा, उसमें दोनों अर्धगोलों का भी निकालना। चलो बच्चों, अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस बच्चों 2, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। क्या हो जाता है, 2πr² इंटू 2 पहले से है, 2πr²। अब बच्चों यहाँ से हम 2πr कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2πr, 2πr, 2π, एक इसमें से r कॉमन ले लिया हमने, 2πr कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, h प्लस 2r। बच्चों क्या बच गया, h प्लस 2r। 2π, एक इसमें से r कॉमन आ गया तो एक r ये बच गई, 2 जी वाला बच गया, यहाँ से 2πr कॉमन आ गया, h बच गई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे सबकी वैल्यू रखते हैं बच्चों, 2 की 2 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, सवाल में भी दे रखी है 22/7
आर की वैल्यू 3.5, ठीक है। एच की वैल्यू 10 प्लस से हो जाएगा 2 3.5, कितना हो जाएगा 3.5। चलिए तो देखो पॉइंट हटाएं, जीरो लगाओ, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 से बच्चों 10 कट गया 2 बार, 2 से बच्चों ये 2 बार, हमारे पास बचा क्या 22, ब्रैकेट में 10 प्लस 35 दूनी 70 यानी 7. यहाँ तक समझ में आ गया 7.0। कोई समस्या? 22 गुणा 10 और 7 17 हो गए बच्चों, 22 गुणा 17 यानी कि 7.0 लिख लो या खाली 17 पॉइंट 17.0 या फिर खाली 17, उस पॉइंट के बाद में जीरो कोई मान्य नहीं होती। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुणा करो तो कितना आएगा 22, 17 दूनी 34 की 4 हासिल 3, 17 दूनी 34, 34 और 4 37, 374 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया 374 मीटर, सॉरी बच्चों ये सभी मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर सही है, सेंटीमीटर। कितना 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 6 नंबर में आया हो। समझ में आ गया सभी के? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। आज हमारा जो है इंसल्ट पेपर था एक, वो हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। एक गोले सॉरी एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। कैसा है? एक अर्धगोला है ऐसा बच्चों, अरे इस पर एक शंकु, ये शंकु दे रखा है, ये इतना है। अब हमें ये शंकु की ऊंचाई होगी, त्रिज्या तो दोनों की सेम ही है। ठीक, तो शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान है। कैसी है? समान है, तथा उनकी माप, उसकी माप 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों? ये चीज हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई शंकु की? 6 सेंटीमीटर। सॉरी शंकु की नहीं है बच्चों, खिलौने की ऊंचाई है। एक बार मैं देख लूं तो आप भी देख लेना बच्चों। ये टाइपिंग में थोड़ी सी एरर हो गई है, इसको एक बार सही तरीके से बता देते हैं आपको। तो ठोस की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर नहीं है, तो ठोस की ऊंचाई है। किसकी है? ठोस की। हमें क्या बताना है? ठोस का आयतन बताना है। ठोस की ऊंचाई है इस खिलौने की पूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 ऊंचाई। अब बच्चों 6, इसका त्रिज्या ये भी है तो बच्चों ये भी त्रिज्या 3 होगी। त्रिज्या तो सभी सेम होती है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से इधर शंकु की ऊंचाई 3 हो गई, 3 सेंटीमीटर, और इसकी भी 3 यहाँ तक। समझ में आ गया बच्चों? आपको चित्र समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लेके यहाँ लिखते हैं शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या। ये दे रखा है शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है बच्चों, तो हमें कितने दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। पूरा ठोस यानी ठोस खिलौना है, ठोस की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई कितनी रखी है हमें? 6 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शंकु की ऊंचाई h। बच्चों वही शंकु की ऊंचाई h, यानी कि जब पूरा 6 में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला है तो बचा तो 3 सेंटीमीटर बचा, तो ये हो जाएगी हमारे पास 6 - 3 = 3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई ऊंचाई हमारे पास में? 6 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इस प्रकार बने खिलौना दे ठोस, ठोस का आयतन। हम यहाँ लिखेंगे ठोस का आयतन, क्या लिखेंगे हम? ठोस का
आयतन। तो उसका आयतन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें दो चीजें शंकु है और अर्धगोला, तो दोनों के लगाएंगे हम यहाँ पर। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है बच्चों, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है बेटा, ये होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर स्क्वायर। बच्चों हम इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले, क्या ले लिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ पर आर क्यू होता है, पाई आर क्यू। ठीक है, दो 1/3 आ गया, पाई आ गया, आर स्क्वायर है तो क्या एच, 1/3 आ गया तो 2 बचा, पाई आ गया, 2 आर आ गई तो कितना बचा, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर, जो 1/3 की 1/3 और पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। बच्चों इसका जो आंसर हमें जो दिया है वो पाई के रूप में दिया, तो पाई की वैल्यू यही रखेंगे, पाई की जगह पाई इंटू आर की जगह 3, 3 बच्चों एच की जगह 3 प्लस 2 गुणा 3, सबकी वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक, अब देखिए 3 से तो 3 कट गया, बचा क्या 3 और पाई इंटू ब्रैकेट में 3 प्लस 3 दूनी 6 आ गया, तो 3 पाई इंटू 3 और 3, 3 और 6 9 तिया 27, तो आंसर कितना आ गया 27 पाई, जो गया हमारे पास में ठोस का आयतन। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आज हमारा जो है अनसॉल्व था वो पहला वो पूरा खत्म हो चुका है। आगे से हम जो सीरीज लेकर के आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेके आएंगे, जो कई सालों से जो क्वेश्चन कई सालों से पेपरों में आ रहे हैं उनको हम सीरीज सॉल्व कराएंगे। वो भी क्वेश्चन बच्चों अनसॉल्व से ही लिए जाएंगे, जो हम अनसॉल्व कर रहे हैं उसी से हम आगे के क्वेश्चनों को लेंगे। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।